पॉलिटी में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट टिल 1857। बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया, जिसमें पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से रिप्लेस किया गया। वॉरेन हस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास सबॉर्डिनेट किए गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद के अंदर। एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल की बनाई गई, जो कि 4 मेंबर की थी। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता के अंदर 1774 के अंदर। एलिजा इम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अकाउंटेबल किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और यह इनिशिएशन था पार्लियामेंट्री कंट्रोल का। और फ्री एंड प्राइवेट ट्रेड और गिफ्ट्स, ये सब प्रोहिबिट किए गए करप्शन को रोकने के लिए। दूसरा एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसमें कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश किया गया वाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। और इसी तरीके से ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का इनिशिएशन होता है हमारे भारत में। और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको 4 से 3 के अंदर किया जाता है। चार्टर एक्ट 1883, जिसको हेलेना एक्ट भी कहते हैं, ये हमारा तीसरा एक्ट था, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद रिप्लेस किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल होता है, जिसमें बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर पूरी तरह खत्म होके और वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर आ जाती है। एंड ऑफ कंपनी मोनोपोली ऑफ ट्रेड, और ये एक्ट कंपनी की जो मोनोपोली होती है ट्रेड की उसको खत्म करता है और ओपन मार्केट करता है और यूरोपियंस के लिए। फर्स्ट लॉ कमीशन भी बनाया गया अंडर लॉर्ड मैकले 1834 के अंदर। और ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज इंडियंस के लिए भी खोला जाए, इसकी पहली बार बात की गई। फिर नेक्स्ट एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1853, जो कि फाइनल चार्टर एक्ट कहा जाता है 1857 की क्रांति से पहले। इसमें कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 20 साल की रिन्यूअल पॉलिसी थी उसको इंडेफिनिट किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई, जिसमें 6 मेंबर और जोड़े गए, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसलर्स कहलाए गए। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज हुआ ऑन द पेपर्स, और ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मैकले कमेटी, और यहीं से फाउंडेशन होती है इंडियन सिविल सर्विसेज की। लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोविंसेस जैसे मद्रास, बंगाल, इन सब का लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। और यही एक्ट सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव करता है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1857 की क्रांति के बाद जो एक्ट लाए गए, जिसमें ब्रिटिश कंट्रोल पूरी तरह हुआ हमारे भारत के ऊपर, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।